सीएम पीएम भगवान बनाते हैं। कोई आदमी के किसी का बस का चीज़ नहीं है। हम अपने मैनेज करके अपना कर्म करके मंत्री तक बन सकते हैं। बच्ची के साथ एक मानवता का भी एक कोई सीमा हो, तो मानवता को भी ख्याल रखते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसको ये में लेना, कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस पर सरकार को, और इस तरह का ये नहीं हो। शौचालय तो एकदम जेन्युइन है, सच्चा शौचालय तो होना ही चाहिए। या पैड के लिए कह रही है तो सरकार का तो ये है ही देने का, स्कूल में पैड देने का, सैनिटरी पैड देने का सरकार का तो है ही, डायरेक्शन ही है सरकार का निर्णय। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बीते दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बाल विकास निगम के एमडी हरजोत कौर उपस्थित थी। जिस तरह से एक बच्चे के साथ हरजोत कौर को जवाब देना भारी पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। कैसे देख रहे हैं एक इतने बड़े लेवल अधिकारी और ख़ासतौर से एक महिला अधिकारी एक बच्ची को जिस तरह से जवाब दे रही हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का व्यवहार एक बच्ची के साथ। एक मानवता का भी एक कोई सीमा हो, तो मानवता को भी ख्याल रखते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें भी एक बच्ची के साथ। तो इस तरह का व्यवहार तो बहुत दुखद है। हमको तो कई वरिष्ठ लोग, वो सीनियर ऑफिसर, जुडिशरी के बहुत सीनियर लोग भी उसको हमको व्हाट्सअप उसका भेजे और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की। तो इस तरह का ये एक व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सरकार को इसको ये में लेना, कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस पर सरकार को, और इस तरह का ये नहीं हो, कोई नहीं करे इस तरह का। ये एक गवर्नमेंट से कॉग्निजेंस लेना चाहिए और गवर्नमेंट को स्पष्ट डायरेक्शन देना चाहिए। आखिरकार एक महिला अधिकारी हैं और एक महिला की समस्या को वो समझने को तैयार नहीं है, तो ये तो दुर्भाग्य है। नहीं, दुर्भाग्य है। वो खुद महिला है, मेरे ख्याल से वो भी एक दलित परिवार से आती हैं। जब एक बच्ची कह रही है कि मैडम हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है, नैपकिन नहीं है, तो उस तरह जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि तुम पाकिस्तान चली जाओ, तो शौचालय मांग रही। शौचालय तो एकदम जेन्युइन है, सच्चा शौचालय तो होना ही चाहिए। या पैड के लिए कह रही है तो सरकार का तो ये है ही देने का, स्कूल में पैड देने का, सैनिटरी पैड देने का सरकार का तो है ही, डायरेक्शन ही है सरकार का निर्णय ही है। क्या उस निर्णय के आलोक में कोई गलत नहीं कर रही है कोई, उस पर वो जीन्स का पैंट और जूता और ये तो मांग नहीं रही है। वो तो बेचारे एकदम जो साधारण 10-20 रुपये का चीज़ जो इतनी नेसेसरी है, जैसे भोजन आवश्यक है, आदमी का पानी, हवा पानी आवश्यक है, उस तरह से लड़कियों के लिए आवश्यक है वो। आखिरकार एक पद, एक गरिमा होती है आईएएस का, और उस गरिमा को भूलकर क्या इसको आप नहीं मानते हैं कि जिस तरह से मनोबल आए दिन अधिकारियों का बढ़ता जा रहा है, बिहार में कहा जाता है कि अधिकारियों का बोलबाला है, तो ये तो जग जाहिर हो रहा है ना। देखिए, हमको इस तरह की उम्मीद नहीं थी, इस तरह का उम्मीद कभी नहीं सोचे थे। हम इसको हरजोत जी को बहुत दिनों से जानते हैं, परिचय भी है, लेकिन इस तरह का उम्मीद नहीं सोचे थे कि इस तरह का व्यवहार बच्चियों के साथ करेंगे। और हमको लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। जो भी लोग देखे हैं, जो मीडिया में लोग भी अखबार पढ़े हैं, कई लोग हमको मिले हैं, बहुत सीनियर से सीनियर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, सब लोगों ने इसकी आलोचना की। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित, हम तो बार कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए सरकार को, इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इसमें बेहद करीब रहे हैं नीतीश कुमार के, और कहा जाता है कि आपका भी अधिकारियों से काफ़ी नज़दीकी ताल्लुकात रहता है। तो क्या लगता है कि आप मांग करते हैं सरकार से कि आगे भी इस तरह का कुछ ना हो? नहीं, हम देखिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ से मेरा बहुत बढ़िया संबंध रहा है। अभी तो दोनों से, इनसे दीपक जी तो खैर बहुत अच्छे हैं, वो तो हस्बैंड बहुत सोबर आदमी है। हाँ, इनसे भी बढ़िया ये रहा। लेकिन कैसे वो हमको सोचे भी नहीं थे कि महिला आईएएस अफसर इस तरह का कैसे बोलेंगी, इस तरह का। ये एक सेंटिमेंट होना चाहिए बच्चों के प्रति, गरीबों के प्रति ये होना चाहिए कि वो अपने ये के लिए, बहुत नीड के लिए, अपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नीड के लिए याचना कर रही है बच्ची, और उसका तो और ये होना चाहिए। जब एक अधिकारी होकर के करें कि हाँ, तब उसको कहाँ जाएगी और कहाँ जाएगी। उसकी पहुँच तो संजोग से एक मौका मिला था यहाँ तक भी आने का उसको, तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ तो जा नहीं सकती है वो, कोई मंत्री के यहाँ तो जल्दी जा नहीं सकती है वो तो एक मौका मिला था इस जाने का। अब इसमें सरकार को आगे इस तरह का नहीं हो, इसको पूरा ने
हिम्मत दिखाई। हाँ, लड़की की तो बहुत बहादुर लड़की थी, बहुत हिम्मत दिखलाई। और आगे हम समझते हैं कि कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करें, इसके लिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। निश्चित तौर पे एक सवाल पॉलिटिकल है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तेजस्वी को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है जल्द ही अपने कुर्सी को सौंपेंगे क्या? देखिए, वो तो उसके लिए हमें वो तो टंग ऑफ स्लिप कह सकते हैं। वो तो ऐसा होता है, सबके साथ हुआ है बहुत बार, सबको हम लोग भी बोल देते हैं। हम देखे अमित शाह से भी हुआ है पूर्णिया में, मोदी जी से भी हुआ है, से अटल जी से बराबर हो पार्लियामेंट में हो जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी से हो जाता था। तो वो कोई खास मैटर नहीं है, वो सब वो अपना जवान से स्लिप कर गया वो। आखिरकार क्यों ये अब चर्चा में का विषय बना हुआ है कि बिहार में जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पीएम का उम्मीदवार जल्दी ही जो है नीतीश कुमार चेहरा सामने करिए। देखिए, नीतीश जी तो बार बार कहे कि पीएम के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। पीएम के उम्मीदवार तो अभी जगह भी खाली नहीं है पीएम का। पीएम तो नरेंद्र मोदी है ही पीएम, अभी तो कोई है नहीं, कोई जगह खाली नहीं है। हमको नहीं लगता है पीएम, देखिए सीएम और पीएम भगवान बनाते हैं। आदमी कोई आदमी के किसी का बस का चीज़ नहीं है। हम अपने मैनेज करके अपना कर्म करके मंत्री तक बन सकते हैं। सीएम और पीएम ऊपर वाला ही बनाता है। ऊपर वाला ऐसे ऐसे लोग जैसे देवेगौड़ा हो गए, गुजराल जी हो गए, राबड़ी जी यहाँ चीफ मिनिस्टर हो गए, तो भगवान ही ना बना है। अपना तो कहीं से कुछ नहीं था कि ये बनने का, तो भगवान किसको क्या बना देंगे वो नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे कहीं कोई ये का नहीं है, और कहीं बार बार आ रहा है उनका कंट्राडिक्शन कि हम कोई पीएम को उम्मीदवार हम कहीं से दूर दराज से नहीं है। नीतीश कुमार को पीएम? नहीं, हम पीएम को उम्मीदवार हैं ही नहीं। वो अपने खुद ही नहीं मान रहे हैं तो हम क्या मानेंगे। वो अपने खुद भी नहीं मान रहे हैं अपने को ये उम्मीदवार अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी का इस तरह से जवाब देना, खासतौर से एक महिला को, कहीं से भी उचित नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही इस पर संज्ञान लें। और साथ ही साथ जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव होंगे, हालांकि उनकी जुबान से ही ये बातें निकली है, तो इन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एक प्रधानमंत्री से जब जुबान फिसल सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी से जुबान फिसल सकती है, तो ये तो आम बात है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ आईएएस अधिकारी को लेकर बिहार में कवायद जो है वो जोरों से उठ रही है कि ऐसे अधिकारियों पर जल्द ही कार्रवाई हो। क्या सरकार आगे निर्णय लेती है ये तो भविष्य के घर में है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।